अपने ही माँ बाप ने मानसिक अस्पताल में बंद करने का यह तीसरा साल था। आखिरकार मैं एक असली पागल बन गई। तुम लोगों ने मेरा ध्यान भंग किया है। अरे, बुरा हो गया। रिया फिर से बीमार पड़ गई है। किटी आ गया है। सबसे कठिन सिमुलेशन टेस्ट। फिर से पूरे अंग। सच में सोचा नहीं था कि एक इंसान के शरीर में एक साथ रह सकते हैं एक प्रतिभाशाली और एक पागल। गोद लेने वाले माँ बाप के मरने के बाद मेरे असली माँ बाप ने मुझे वापस ले लिया। परिवार में घुलने मिलने के लिए मैंने उनकी हर तरह से खुशामद की, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वे झूठी बेटी की बात मान लेंगे और मुझ पर उसे सीढ़ियों से धकेलने का आरोप लगाएंगे। खुद ही मुझे मानसिक अस्पताल में डाल दिया। अंजलि ने खुद कहा है, गलत नहीं हो सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें सच में बीमारी है या नकली बीमारी है। अंजलि को चोट पहुंचाई है तो कीमत चुकानी होगी। पापा, मैंने गलती कर दी। मैं रिश्ता नहीं मानती। मुझे घर वापस जाना है। पापा, मम्मी, मम्मी, मुझे रिश्ता नहीं मानना। मुझे घर वापस जाना है। मम्मी। मम्मी, बहन ऐसी कर रही है, मुझे डर लग रहा है। यारी, डरो नहीं, मम्मी यही है। हम। रिया, भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे तुम जैसी बहन कैसे मिल गई? तुम अंदर रहो और अच्छे से सोचो समझो। भाई, सुना है कि अंजलि इस साल परीक्षा देने वाली है, तो मैं अस्पताल से छुट्टी ले रही हूँ। आज ही घर वापस जा रही है। मैंने जो कुछ कहा वह याद है ना? जब किसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका है पुलिस को बुलाना, न कि सामने वाले के पूरे परिवार को मार डालना। परिवार के लोग खिलौने नहीं होते। उन्हें उठाकर जमीन पर पटक कर नहीं मारा जा सकता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस तुम्हें याद रहे तो ठीक है। आकाश बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। शायद वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो घर जा रही है। उसे और क्या उत्तेजना मिलेगी? और फिर उसके पास उसके गोद लेने वाले माँ बाप की छोड़ी हुई बिल्ली किट्टू भी है। जब तक वो उसके साथ है, रिया बिल्कुल सामान्य रहेगी। बस कोई मूर्ख उसकी बिल्ली को छेड़ने की हिम्मत न करे, वरना फिर से उसके अंदर का बड़ा राक्षस बाहर आ जाएगा। माँ बाप को कुछ जरूरी काम है। मैं तुझे घर लेने आया हूँ। मैं जल्द ही उनसे मिलने वाली हूँ। कितनी उत्सुकता है। अब भी बिल्ली पालने का मन है। लगता है तुम बहुत आराम से रह रही हो।
भाई भाई भाई, ज्यादा शराब पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी गर्म करती हूँ। 3 बज गए हैं। तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूं ना। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह थोड़ी अलग हो गई है? रिया, मैंने बहुत जरूरी काम छोड़कर तुम्हें लेने आया हूँ। क्या तुम्हें अभी भी शिकायत है? अगर तुमने अंजलि को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला होता तो हम तुम्हें यहाँ क्यों भेजते? मेरी बिल्ली को हाथ मत लगाना, चोट लग जाएगी। तुम चलो, जल्दी चलते हैं। मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। जब अंजलि से मिलो तो अच्छा व्यवहार करना। मैं भी उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यह मेरे लिए नहीं है। अगर तुम अंजलि की तरह समझदार होती तो तुम्हारे लिए भी होता। पीछे बैठो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। क्या नहीं चलेगा? तुम छोड़ो भी। मानसिक अस्पताल में फेंक दी गई और यातनाएं सहने वाली तो मैं थी। और गाड़ी में रखे तोहफे उस बदमाश के लिए हैं। सही गलत में फर्क न करने वाले बेवकूफ। बहन, तुम आखिरकार लौट आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कमबख्त, मुझे लगा था तुम मानसिक अस्पताल में मर गई होगी। सोचा नहीं था कि वापस आने की हिम्मत करोगी। तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, मेरी प्यारी बहन। माफ कीजिए, आपको निराश किया, मेरी प्यारी छोटी बहन। तुम ये गमवार राष्ट्रीय टॉपर भी बन गई। पर मैंने सुना है बिजली का झटका लगने के बाद इंसान पागल हो जाता है। अंजलि, मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती थी। मैं बस पढ़ाई करना चाहती थी। अंजलि, तुम्हारी वजह से मैं पागल नहीं हुई, बल्कि मेरी बुद्धि पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। राजेश परिवार की बात करें तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी खुद अपनी कब्र खोदना क्या होता है। क्या हुआ अंजलि? मैं और मेरी बहन 3 साल से ज्यादा समय से नहीं मिली हैं। उसके साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहती थी। क्या यह गलत है? लगता है इन 3 सालों में तुमने सच में अच्छे से सोच विचार किया है। अंदर आ जाओ। यह तुम्हारी बिल्ली है, गंदी और बदबूदार। फेंक दो और फिर अंदर आओ। तुमने क्या कहा? मानसिक अस्पताल से निकलकर तुम इसे ही पकड़े हुए हो। अगर तुम्हें बिल्ली इतनी पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर नस्ल की ला सकता हूँ। कुछ लोग बाहर से तो प्यारी और भोली लगती हैं, अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई हैं। मुझे बस किट्टू चाहिए। इस बिल्ली को लगातार पकड़े रहना लगता है उसके लिए यह सच में बहुत महत्वपूर्ण है। उसे जरूर रखना चाहिए ताकि उसे अच्छे से सताया जा सके, तभी उसकी कीमत है। छोड़ो भी भाई, बहन गांव में पली बढ़ी है, शायद जन्म से ही ऐसी गंदी चीजों के करीब रही है। चूंकि अंजलि ऐसा कह रही है तो तुम इसे पालो। अंदर आओ। देखो अंजलि, यह पापा ने तुम्हारे लिए नीलामी में सागर का दिल खरीदा है। यह मम्मी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है पुश्तैनी जेड कंगन। और वह देखो, वह भाई ने खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1 महीना बिताकर तुम्हारे लिए इकट्ठा किया लाल हीरा है। देखो तो पसंद आया क्या? तो तुम लोग मुझे लेने नहीं आए क्योंकि इन्हीं में व्यस्त थे। पापा, मम्मी, भाई, मैं ये तोहफे नहीं ले सकती। मुझे डर है बहन नाराज हो जाएंगी। आखिरकार
मैं तो एक बाहरी हूँ। रिया, अंजलि तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी पाने की वजह से बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। बस तुम अंजलि को परेशान करना बंद कर दो, हम भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। डरो मत अंजलि, अब से वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। नहीं तो पापा उसे मानसिक अस्पताल भेज देंगे, जीवन भर के लिए बंद कर देंगे। मैं तो उससे डरती ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने ही उसे सताया है। आगे भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं मानसिक अस्पताल में सभी मरीजों के साथ दोस्त थी। मैं छोटी बहन के साथ भी अच्छे से रहूंगी, है ना? कोई और बात नहीं है, तो मैं पढ़ने कमरे में जाती हूँ। रुको, अभी अंदर मत आना। रिया, तू अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी पापा जरूर तुझे ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में दाखिल करवाएंगे। मेरी तस्वीर कहाँ है? मेरा पारिवारिक फोटो कहाँ है? वे सब यहाँ थे। यह किसने किया? बहन, यह बंटी ने किया है। बंटी समझदार नहीं है। बंटी कौन है? बंटी, वह मेरा पालतू कुत्ता है। तुमने कुत्ते को मेरे कमरे में सोने दिया, मेरी तस्वीर पर पेशाब कर दिया। तुमने अंजलि को डिप्रेशन में डाल दिया। बस बंटी ही उसका साथ दे रहा था। तू यहाँ चिल्ला चिल्ला कर शोर मत मचा, नहीं तो अंजलि डर जाएगी। तुझे पछताना पड़ेगा। बंटी कुछ समय पहले बीमार होकर मर गया। अंजलि भी बहुत दुखी है। कमरा गंदा हो गया है, बस साफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात पर अंजलि को दोष मत देना। अंजलि ने कुत्ता पाला है, वह मैंने ही मंजूर किया था। अगर बंटी जिंदा भी होता तो भी तू एक शब्द नहीं बोल पाती। आखिरकार तू हमेशा से ही बाहर से मासूम बनने वाली है, सिर्फ पीठ पीछे चुपके से अंजलि को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत रखती है। रिया, तू वापस आ भी गई तो क्या हुआ? तू तो बस मेरे पैरों तले रहने वाली है, कुत्ते से भी बदतर। बहन, मुझे बंटी से सच में बहुत प्यार था। वह सच में एक अच्छा कुत्ता था। जब तुझे यह कुत्ता बंटी इतना पसंद है, तो एक साथ मर जाओ। जब तुम्हें यह कुत्ता इतना पसंद है, तो फिर साथ में मर जाओ। तुमने क्या कहा? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी बहन को बद्दुआ देने की? बस करो, क्या घर में कमरे कम पड़ गए हैं तुम्हारे रहने के लिए? पापा मम्मी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर घर पर भोज का इंतजाम किया है, पहले खाना खा लो। परिवार खिलौना नहीं होता, उठाकर जमीन पर नहीं फेंका जा सकता। मिसेस वांग कहाँ हैं? उन्होंने अंजलि के लिए चॉपस्टिक्स क्यों नहीं लाए? माफ करो भाई, मैं 4 लोगों के साथ खाने की आदी हो गई हूँ, इसलिए बहन के लिए बर्तन नहीं लाए। रिया, तुम एक बार कम खा लो, कोई बात नहीं। ये सारे व्यंजन अंजलि को पसंद है। अगर तुमने खा लिए तो अंजलि कम खा पाएगी। नीचे उतर जाओ, गंदी चीज। बाल गिर गए हैं मम्मी के बनाए सूप में। अंजलि ही समझदार है, कल मैं फिर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। हाँ, शुक्रिया मम्मी। जिसने भी किट्टू को सताया वह मरने के लायक है। तुम्हारे पसंदीदा सब खाने हैं, बर्बाद नहीं करना है। रिया, तुम क्या कर रही हो? अंजलि को छोड़ दो। अजीब है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? रिया, तुम लोगों की जल्द ही परीक्षा है, अब और उलझाओ मत। परीक्षा? मेरी दवा कहाँ है? दवा? कौन सी दवा? तुम बीमार हो? मेरे ख्याल से तो उसे डर लगने लगा है, जानबूझकर बीमारी का नाटक कर रही है ताकि सब उस पर तरस खाए। तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं खुद ढूंढती हूँ।
अब दुखी मत हो। तुमने पहले कहा था ना कि अपने दोस्तों को घर बुलाना चाहती हो। कल ही उन्हें खेलने के लिए बुला लो। जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। हाँ, धन्यवाद मम्मी। वह इस बार इतनी अजीब क्यों लौटी है? किसी दिन मानसिक अस्पताल जाना होगा, उसकी हालत के बारे में पूछने। अंजलि, तुम्हें लगता है मेरी पढ़ाई की किताबें चुरा लेने से तुम मुझे पढ़ने से रोक सकोगी? मैं उन बचकाने सवालों को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। किट्टू, इस बिल्ली के लिए। तुमने मेरा हाथ तक तोड़ने की कोशिश की, तो मैं इस शैतान को खत्म कर दूंगी। तुम लोग मेरे घर खेलने आना चाहते थे ना? बस तुम मेरी मदद करो एक छोटे से शैतान से निपटने में। फिर तुम रोज आकर खेल सकते हो। रिया के घर लौटने के बाद काम भी कितना आसान लगने लगा है। डॉक्टर वर्मा, रिया के इन कुछ सालों के रिकॉर्ड मुझे दिखाइए। आकाश, कहीं राजेश परिवार फिर से रिया को वापस भेजने की सोच तो नहीं रहा? जब तक रिया अंजलि को परेशान नहीं करती, मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आकाश, यह उस समय का सीसीटीवी फुटेज है। तू ही है हमारा बॉस, बस एक छोटी सी लड़की। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? आ, यह रिया है। पहले तो यह सिर भी नहीं उठाती थी। आकाश, ये रिया का मेडिकल रिकॉर्ड है। अब वो किसी ताकतवर आदमी को गिराने में उतनी ही मेहनत करती है जितनी एक कीड़ा मारने में। रिया अब काफी बेहतर है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उसकी बिल्ली को हाथ मत लगाना, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। किट्टू, मैं आ गई। अंजलि, यही है वह गांव से आए यह नीच औरत। सचमुच जन्म से ही नीच लगती है। मुझे पढ़ाई करनी है। इसे पकड़ लो। चाहे जितना भी पढ़ लो, तुम्हारी नीच किस्मत नहीं बदल सकती। तुमसे बात कर रहे हैं, क्या हमें सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी? अंजलि, ये देहाती लड़की सच में तुम्हारी बहन है? तो आज हम इसे अच्छे से सिखाते हैं अमीर घरानों के तौर तरीके। रिया, तुम तो वैसी की वैसी हो। चाहे मैं तुम्हें जितना भी सताऊं, जैसा भी बना दूं, तुम बस बहरी बनी रहती हो। अंजलि, क्या तुमने इन्हें नहीं बताया कि मैं ही मम्मी पापा की असली बेटी हूँ और तुम बस मेरी जगह लेने वाली नकली हो? क्या ये सच कह रही है? क्या यही राजेश परिवार की असली और एकमात्र बेटी है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? डर किस बात का? वह सच में राजेश परिवार की असली बेटी है, यह सही है। लेकिन राजेश परिवार के दिल में तो मैं ही उनकी प्यारी बेटी हूँ। देखो, ये राजेश परिवार का पुश्तैनी जैद कंगन है। हाँ, मैं ही उनकी एकमात्र बेटी हूँ। मम्मी, पापा और भाई ने मेरे लिए इसे मानसिक अस्पताल में भी डाल दिया 3 साल के लिए। तो असल में अंजलि जी ही राजेश परिवार की एकमात्र बेटी हैं।
अरे तू गांव से आई नीच औरत यहाँ क्या दिखावा कर रही है? तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? क्या पागलपन है? कोई तुम्हारे जैसी प्यारी बच्ची के साथ क्यों खेलेगा? डॉक्टर वर्मा ने कहा था कि जब किसी से झगड़ा हो तो पुलिस को बुलाना चाहिए, न कि चाकू उठाकर उसे मार डालना चाहिए। पुलिस बुलाओ। परीक्षा में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ये देहाती इसके बावजूद परीक्षा देने की सोच रही है। सिर्फ 7 दिन? मैंने 3 साल से जिस बुराई के फूल को सींचा है वह अभी कैसे मुरझा सकता है? यह प्यारी बच्ची कभी मेधावी छात्रा थी। लगता है वह अपने अंकों से मम्मी पापा का दिल जीतना चाहती है। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। रिया, तुम्हें अब भी परीक्षा देने का ख्याल है? सपना देखना। इसे पकड़ो। रिया, मैं अभी तुम्हारे ख्वाबों को जलाकर राख कर दूंगी। तुम आग से खेलना चाहती हो या फिर अपनी मुसीबत खुद बुलाना चाहती हो? तुम जैसी निकम्मी मुझे क्या तकलीफ दे सकती हो? तुम तो बस किसी बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया और मम्मी पापा का दिल जीत लिया। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबें जलाने की? क्या हुआ? अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मैं इसे रोक नहीं पा रही। यह किट्टू का सामान है। तुमने किट्टू का क्या किया? जानना चाहती हो? मेरे सामने घुटने टेक 100 बार सिर टकरा, तब मैं बताऊंगी कि वो घिनौनी बदमाश बिल्ली कहाँ है। बुरे लोग। तुम सब बुरे लोग हो। किट्टू, किट्टू। लेकिन मुझे किट्टू को बचाना है। मुझे किट्टू को बचाना है। मुझे किट्टू को बचाना है। उसे मार देंगे तो किट्टू नहीं मिलेगा। मुझे किट्टू को बचाना है। क्या बड़बड़ा रही है? कहीं फिर से चुपके से मेरी बुराई तो नहीं कर रही? इसका सिर ऊपर उठाओ। 89, 90, 91। बस एक बिल्ली के लिए इतना जरूरी है क्या? नहीं, मौत तो नहीं हो जाएगी? क्या अब किट्टू को वापस दे सकते हो? इस छोटी बिल्ली को मार डालो। किट्टू, तुमने किट्टू को मार डाला। तुमने ही किट्टू को मारा है। रिया, यही सजा मिलती है मेरा विरोध करने की। असली बेटी होकर भी क्या हुआ? तू तो गंवार ही रहोगी। इस घर में तू कभी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये अभी भी क्यों मुस्कुरा रही है? कहीं ये सच में पागल तो नहीं हो गई? नाटक कर रही है। तुम लोग इसे पकड़ के रखो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अच्छी तरह चख के देखो। नाटक कर रही है। मैं नाटक नहीं कर रही। मैं सच में पागल हूँ। मैं सच में पागल हूँ। ये प्यारी बच्ची क्या कह रही है? उसके दिमाग में क्या सच में कोई समस्या तो नहीं है?
मुश्किल से इस शरीर से बाहर निकली हूं। तो यह है आजादी का एहसास। रिया, तुम 3 साल मानसिक अस्पताल में रही हो। एक्टिंग में काफी सुधार हुआ है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम सामान्य हो। यहाँ नाटक मत करो। रिया, तुम ही हो जिसे इन लोगों ने तंग किया। कितनी बेकार हो। तुम चुप रहो। राजेश परिवार को पता था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसे मानसिक अस्पताल में डालकर 3 साल तक बंद रखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पापा, मम्मी और भाई सब मेरी परवाह करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि मैं उसे देखकर डर जाती हूँ और असुरक्षित महसूस करती हूँ। पापा, मम्मी और भाई ने उसे मानसिक अस्पताल में बंद करवा दिया। प्यारी छोटी बहन, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है कि तुमने मुझे ऐसी जगह भेज दिया। मुझे लगता है वो सच में पागल हो गई है। वो तुम्हें धन्यवाद दे रही है कि तुमने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं उसे क्यों धन्यवाद दे रही हूँ। रिया, तुम्हें पता नहीं है, यह शैतान जब मर रहा था तब कितना दयनीय था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं, पंजे घिस गए थे। देखकर मुझे बहुत मजा आया। बस दुख है कि तुम उस समय मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें उसके पास भेजती हूँ। वह उसने अभी अभी फोन तोड़ दिया। क्या वो सच में पागल तो नहीं? मैंने सुना है पागल लोग मारते हैं तो कानूनन गुनाह नहीं होता। डरने की क्या बात है? वह बस गांव में कई साल रही है, रोज खेत का काम करती थी। ताकत ज्यादा होना तो स्वाभाविक है। हम इतने सारे लोग हैं, एक छोटी सी लड़की से डरेंगे? रिया, नाटक बंद कर। तू सोचती है मुझे पता नहीं है कि तू कैसी है। मैं तुम लोगों को बता दूं, वह बस एक निकम्मी है। पहले मैं उसका सबसे प्यारा कपड़ा छीन लेती थी, उसका कमरा भी छीन लिया, और उसने एक ना तक नहीं कही। तो ये एक कायर है। मुझे पता है, गांव से आने वाले ऐसे ही होते हैं। अरे अरे अरे, मुझे ऐसे घूरने की हिम्मत? यहाँ मार। अगर दम है तो यहाँ मार। अच्छा, यह तुमने खुद मांगा है। बचाओ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। छोटी बहन, तुम एक बार फिर कहो, किट्टू को कैसे तुम लोगों ने मारा? बोलो ना, बोलो जी, किट्टू कैसे मरी? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। प्लीज छोड़ दो। वो बिल्ली मरी ही नहीं है। हमने उसे पकड़ा ही नहीं, हमने उसे छत पर फेंक दिया। तुम छोड़ दो। देखो, बिल्ली आ गई। बिल्ली वहाँ है। क्या यह वही है जिसे हमने अभी देखा था? बहुत डरावना है। वो एक राक्षस है। रो क्यों रही हो? बस नाटक कर रही है। मैं अभी पापा मम्मी को फोन करती हूँ। देखती हूँ अब भी इतनी हिम्मत है क्या। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? प्यारी, डरो मत, पापा मम्मी अभी आते हैं। यह बदमाश आज जरूर सबक सिखाएंगे। क्या कहा? रिया घर में पागल हो गई है। भाई को पता चल गया। भाई अभी आता है। रिया आमतौर पर पागल नहीं होती। जरूर किसी ने किट्टू को छेड़ा है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। रुको आकाश, अगर सच में किट्टू को कुछ हुआ है तो उसके नतीजे तुम्हारी कल्पना से 100 गुना भयानक होंगे। रिया की एक दूसरी शख्सियत है जिसका नाम है माया। बीमार रिया बस एक पागल है, लेकिन अगर माया सामने आ गई तो वह सब कुछ तबाह कर देने वाला राक्षस है। तुम क्या कह रहे हो?
माया को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है, अगर माया जाग गई तो रिया की शख्सियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या? बदमाश। हमारे न होने का फायदा उठाकर अंजलि को सताने की हिम्मत करती है। पापा मम्मी, मुझे बचाओ। अंजलि डरो मत, पापा मम्मी दोनों वापस आ गए हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं कि तुझे हाथ लगाए। रिया, तुम उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करोगी। मारो, मारती रहो। देखते हैं तुम कहां तक जाते हो। रिया, तू क्या बकवास कर रही है? तू मेरी बेटी है। मम्मी ने तुझे मारा तो तुझे सबक सिखाने के लिए। रिया, तेरे सिर पर यह क्या है? मम्मी देखे। कोई बात नहीं मम्मी, बहन ने जानबूझकर नहीं किया। आप बहन को ही मुझे मारने दीजिए। क्या कहा तूने? यह बदमाश तुझे मारने की हिम्मत करती है। कोई बात नहीं पापा मम्मी, मुझे इतने सालों का प्यार मिला। बहन जो चाहे मुझे सजा दे सकती है। रिया, क्या यह तूने किया है? बदमाश, फिर चोरी छिपे अंजलि को सताती है। मैं आज अंजलि का बदला जरूर लूंगा। तो अंजलि को हक था सहपाठियों को बुलाकर मुझे सताने का, मेरी किताबें जलाने का, मुझसे अपने आगे सिर झुकवाने का, खून बहने तक सिर टकराने का। क्या तुम सच में मेरे असली माँ बाप हो? खुद देखो। इस शैतान को मार डालो। मम्मी, यह बिल्ली पहले मुझे खरोंचने लगी, तब मैंने। अंजलि तो बस डर गई थी। क्या यह शैतान तुम्हारी बहन से भी ज्यादा अहम है? ठीक है, तो मैं इस बिल्ली को मार डालता हूँ। देखते हैं तू फिर बहन को सताने की हिम्मत करती है या नहीं। अंकल, वो पागल हो जाएगी तो बहुत खतरनाक हो जाती है। वह खतरनाक है। क्या वह सिर्फ बिल्ली को मानती है और मुझे अपना बाप नहीं मानती? क्या उसकी नजर में बिल्ली ही सब कुछ है और मैं कुछ नहीं? तुम इंसान को मार रहे हो या बिल्ली को? ध्यान से नहीं देख सकते? मुझे नहीं पता था कि वह सचमुच। मम्मी, पापा को दोष मत दो। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती, बस मैं चली जाऊं, तो तुम सबका परिवार फिर से जुड़ जाएगा। तुम पापा मम्मी की दिल की लाडली बेटी हो, लेकिन वह इस बेकार बिल्ली को पापा मम्मी से भी और अपनी बहन से भी ज्यादा अहमियत देती है। रिया, क्या तुम अपने परिवार के साथ अच्छे से नहीं रह सकती? अंजलि अकेले घर पर रहती थी, तब सब शांति थी। तुमने इस घर को इतना क्यों उलट पुलट कर दिया? कितने बेवकूफ हैं ये सब, इतने बेवकूफ। आखिर कैसे बने शहर के सबसे अमीर आदमी? तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, अगर बेवकूफ नहीं होते तो अंजलि तुम सबको इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना लेती? उसके घटिया अभिनय और झूठ कैसे नहीं पकड़ पाते? पापा मम्मी, मैंने सचमुच झूठ नहीं बोला। बहन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं चली जाती हूँ। पापा मम्मी तुम पर विश्वास करते हैं। रिया, तुम यह मत सोचो कि पापा मम्मी की असली बेटी होने के नाते तुम कुछ भी कर सकती हो। अंजलि पापा मम्मी की बचपन से पाली हुई बेटी है। उसकी अच्छी आदतें मैं और तुम्हारी मम्मी अच्छी तरह जानते हैं। वह मेरी और तुम्हारी मम्मी की शान है। और तुमने एक बेकार बिल्ली को पापा मम्मी से भी और अपनी बहन से भी ज्यादा अहमियत दी। आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस बिल्ली के बिना तुम ठीक से बात भी कर पाती हो या नहीं। हेलो, क्या यह सुरक्षा एजेंसी है? मेरे यहाँ एक पागल बिल्ली है, तुरंत भेजो एक पेशेवर शिकार दल। आओ आओ, जल्दी से उस बिल्ली को मार डालो। जल्दी से बिल्ली को मारो। जल्दी करो, मारो। रिया, तुम अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। माया,
तुम भी क्यों मेरे किट्टू को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? माया, तुम भी मेरी किट्टू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्यों तुम सब मेरी किट्टू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? कितने बेवकूफ हैं ये सब, समझते ही नहीं। क्यों ये लोग किट्टू को मारना चाहते हैं? जल्दी देखो, क्या शिकार दल आ गया है। ये लो, आकाश। हेलो। पापा, तुम और मम्मी घर पहुंच गए? रिया से मिले? मैं घर आया तो देखा वह अंजलि को परेशान कर रही थी। अगर हम थोड़ी देर से आते तो अंजलि को वह अस्पताल पहुंचा देती। यह नाफरमान बेटी बिल्कुल अनुशासनहीन है। आज मैं इसे सिखाऊंगा पुराने राजेश परिवार के नियम। पापा, अभी रिया की हालत बहुत गंभीर है। बिल्कुल भी उसे उकसाए नहीं। उसकी बिल्ली को हाथ मत लगाना, नहीं तो रिया मर सकती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन अंजलि, फिर से उसने सताया है। तुम वापस आते समय कुछ ज्वेलरी लेकर आना, उसे खुश करना। हेलो पापा। क्यों भाई ने अचानक इस नीच औरत की परवाह करनी शुरू कर दी? वह सच में मुझसे प्यार बांटने की हिम्मत कर रही है। पापा, मम्मी, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अंजलि प्यारी, पापा मम्मी तुम्हारे लिए जरूर इंसाफ लाएंगे। उस बिल्ली को पकड़कर ले जाएंगे ताकि बहन फिर कभी तुम्हें परेशान न कर सके। रिया, मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम सच में पागल हो या ढोंग कर रही हो। बस मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाऊंगी तो मम्मी पापा तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मुझे इनसे दूर जाना है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। माया बाहर आ जाएगी। नमस्ते, मैं सुरक्षा टीम का शिकारी सदस्य हूँ। मुझे काम मिला है यहाँ पागल हुई बिल्ली को पकड़ने का। अंजलि, चलो तुम्हारे घर नहीं खेलते, हम चलते हैं। तुम लोग चले जाओ। फोन मैंने किया था। हमारे घर में एक पागल बिल्ली घुस आई है। कृपया आज इस पागल बिल्ली को मार डालना। ठीक है। जल्दी से उस बिल्ली को मारो। वही बिल्ली है जिसने पूरे घर को तबाह कर दिया। आप चिंता न करें, मैं पेशेवर हत्यारा हूँ, कभी चूकता नहीं। किट्टू पागल बिल्ली नहीं है। किट्टू पागल बिल्ली नहीं है। छोटी बिल्ली, तुम जल्द ही मरने वाली हो। रिया, तुम भी मरने वाली हो। तुम सब मरने वाले हो। चुप रहो। बहन, तुम इस बिल्ली के लिए मम्मी पापा को मरने की शाप दे रही हो। मारो, तुरंत उस बिल्ली को मार डालो। मैं देखना चाहता हूँ। वह बिल्ली मर गई, वह मुझे क्या कर लेगी। किट्टू को नहीं मार सकते। जल्दी किट्टू को बचाओ। तुम सब मरने के लायक हो। अभी भी नाटक कर रही है। इस छोटी बिल्ली के लिए मम्मी पापा को भी छोड़ दोगी। पापा, पहले बहन को बांध दो, वह खुद को चोट न पहुंचा ले। देखो अंजलि कितनी समझदार है, हमेशा तुम्हारी चिंता करती है। अच्छा बांधा है। रिया, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तुम्हारी बिल्ली मार दी जाएगी। मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। किट्टू को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो, ये जानवरों के लिए विशेष रूप से यूथनेसिया की दवा है। तुम्हारी बिल्ली को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। रिया, इस बार तुम्हारे पास 3 सिर और 6 भुजाएं हों तो भी तुम बस देखती रह जाओगी कि तुम्हारी प्यारी बिल्ली कैसे मरती है। मेरे किट्टू को चोट मत पहुंचाओ। जल्दी से इसे मार डालो। मेरे किट्टू को चोट मत पहुंचाओ, तब मैं आजाद हो जाऊंगी। जल्दी से इसे मार डालो। किट्टू, अभिनय, तुम अभिनय कर रही हो। मेरे सामने अभी भी अभिनय कर रही हो। तुरंत काम शुरू करो।
किट्टू, रिया, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? बेशक तुम्हें ही कर रही हूँ। बूढ़े, अगले जन्म में मत भूलना कि मेरा नाम माया है। वो तो पेशेवर पर्वतारोहण रस्सी थी, चाकू से भी काटना मुश्किल होता है। ये लड़की इतनी कमजोर है, फिर भी खुद को ऐसे ही छुड़ा लिया। ये जरूर रस्सी की क्वालिटी खराब थी। पापा, बहन ने तुम्हें डांटने का इरादा नहीं किया था। बदमाश, मैं तुम्हारा पापा हूँ। एक बेकार बिल्ली के लिए तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? लगता है तुमने मानसिक अस्पताल में कोई शिष्टाचार नहीं सीखा, बस पागलपन का नाटक करना सीख लिया। पागलपन का नाटक गलत है। वो मानसिक अस्पताल में मुझे पागल भी नहीं कहते थे, वो मुझे कहते थे राक्षस। राक्षस? एक अच्छी भली लड़की खुद ही राक्षस कहलवाती है। भले ही उस समय हमने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेजा था तुम्हारे भले के लिए। तुम समझो ना पापा मम्मी की तुम्हारे प्रति अच्छी नीयत। बेवकूफों का झुंड। मैं पहले किससे शुरुआत करूं? बहन, अगर दोष देना है तो मुझ पर दोष डालो। मुझे नहीं चाहिए था पापा मम्मी का प्यार पाना। तुम डांटना चाहो तो मुझे डांटो, पापा मम्मी को दुखी मत करो, ठीक है? रिया, अगर तुमने हिम्मत की अंजलि को परेशान किया तो मम्मी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और न ही तुम्हारा पागलपन का नाटक स्वीकार करेगी। होश में आ जाओ। तो फिर तुमसे ही शुरुआत करते हैं। हेलो डॉक्टर वर्मा, रिया मेरी असली बहन है। आपने उसे क्यों इतना उत्तेजित होने दिया कि उसे व्यक्तित्व विकार हो गया? आकाश, कुछ बातें ऐसी हैं, मुझे लगता है आपको खुद देख लेना चाहिए। रिया, आखिर हुआ क्या था? आकाश, अगर आप सच में रिया को अपनी असली बहन मानते हैं तो मैं इन 3 सालों के सारे निगरानी रिकॉर्ड इकट्ठा करके वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है। बस करो अब और शर्मिंदा मत करो। जल्दी से अंजलि से माफी मांगो, मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। उससे माफी मांगो? तुम्हें यकीन है? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बहन को दोष नहीं देती। आखिरकार मुझे इतने दिनों तक प्यार मिला। बहन के मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। अंजलि, तुम बहुत भली हो, दिल बहुत नर्म है तुम्हारा, इसलिए हमेशा उसके हाथों सताती रहती हो। अगर आज वह तुमसे माफी नहीं मांगेगी पापा, तो मैं उसे तुरंत मानसिक अस्पताल वापस भेज दूंगा। बस करो पति, वह एक कमजोर महिला है। उसे लगातार उस अव्यवस्थित जगह पर कैसे रखा जा सकता है? बस उसे बाहर घुटनों टेकने के लिए कुछ दिन छोड़ दो। बहुत अच्छा, तो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। लगता है बस मम्मी पापा को ढाल बना लो तो रिया वही पुरानी निकम्मी है। इतनी सी बेदाग और सुंदर देह जिस पर एक भी निशान नहीं, मैं माफी कैसे मांगूं? क्यों न पहले तुम्हारा चेहरा खरोंच दूं, फिर तुम्हारी बाह तोड़ दूं। कैसा रहेगा? बदमाश, तुम्हें बहुत इज्जत मिल गई है क्या? अगर तुमने अब हाथ उठाया अंजलि पर तो तुरंत राजेश परिवार से बाहर निकल जाओ। पति, तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि रिया असल में बुरी लड़की नहीं है। वह बस जलन थोड़ी ज्यादा करती है। रिया, तुम अभी घुटने टेककर अंजलि से माफी मांगो। मम्मी आगे से तुम्हारी ज्यादा परवाह करेगी। यह पागल, मुझे छोड़ दो। ठीक है। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओह, माफ करना। तुम मुझे मत मारो, माफ करना, माफ करना। सुनना पसंद है ना? मैं और बोल सकती हूँ। माफ करना, माफ करना, माफ करना। तू पागल है, मुझे छोड़ दे, बदमाश। तुम छोड़ दो। बदमाश। छोड़ो मुझे।
बदमाश, रुको। जल्दी छोड़ो मुझे, तुम तो एक राक्षस हो। राक्षस। चिल्लाओ। जितना जोर से चिल्लाओगे उतना मजा आएगा। मैं और रिया वो बेवकूफ बिल्कुल अलग हैं। वह किताबी कीड़ा बस शांति चाहती है। मुझे तो तुम्हारी चीखें सुनने में मजा आता है। रिया, बहानेबाजी बंद करो। अंजलि को परेशान करना बंद करो। मैं अभी मानसिक अस्पताल को फोन करता हूँ, उसे वापस ले जाने के लिए और सही से सुधारने के लिए। रिया, अब वह कभी नहीं आएगी। सुनो, आज से मेरा नाम है माँ या माया। माया की शख्सियत जाग गई है। भाई, मुझे नहीं पता मैंने कैसे बहन को नाराज कर दिया। वह सीधे मुझे मारने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश, तुरंत मानसिक अस्पताल को फोन करो। उन्हें यहाँ बुला। इस बदमाश को ले जाने के लिए। उसे पागलपन का नाटक करना इतना पसंद है तो उसे वापस भेज दो, उस असली पागल के साथ जीवन भर रहने के लिए। तुम रिया नहीं हो। तुम कौन हो? जल्दी अंजलि को छोड़ दो। भाई, मैं माया हूँ। मैं लगातार उससे माफी मांग रही थी, है ना भाई? नहीं, वह पागल हो गई है। रिया कभी ऐसा नहीं करती। डॉक्टर वर्मा ने जो कहा वह सच था। रिया को इतना गहरा झटका लगा कि उसने दूसरा व्यक्तित्व विकसित कर लिया। शांत हो जाओ रिया। तुम मेरे लिए अब बोर हो गया हूँ। जाओ उस बिल्ली के साथ खेलो। बदमाश, तुझे पागलपन का नाटक करना है। बूढ़े, क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो? इतनी बेताबी से? माया, तुम जल्दबाजी मत करो। उसे पागल होने दो। मैं देखता हूँ क्या वह हिम्मत करती है अपने बाप पर हाथ उठाने की। माया एक राक्षस है जिसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? पति जी, अगर आकाश नहीं होता और तुम्हें समय रहते न रोक लेता तो तुम लोग मेरे साथ खेलना जारी रखोगे? तू पास मत आ। फोन करो, तुरंत मानसिक अस्पताल को फोन करो। बस, ये सब बस उसने तुम्हें दिखाने के लिए किया है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक पूरी तरह ठीक इंसान पागल बन सकता है। मैं जा रहा हूँ। रुको आकाश, यह अधिकतम डोज है कि एकाग्रता वाला ट्रैंक्विलाइजर। अगर सच में माया सामने आए तो बस यही काम आएगा। तू भी मेरे साथ खेलेगा? भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। काम कर गया। तुम्हारी हिम्मत। रिया, सब ठीक हो जाएगा। भाई जरूर तुझे बचा लेगा। भाई, तुम्हारे पास ही उपाय है। तुम्हें उसे जरूर सजा देनी चाहिए। मजाक था, मजाक था। मजाक था। यह काम क्यों नहीं कर रहा? यह तो अधिकतम खुराक है, सबसे ज्यादा सांद्रता वाला शामक। क्योंकि रिया तो बहुत पहले मर चुकी है। उस बेचारे की परवाह किसी को नहीं है, तो बेहतर है कि मैं ही उसकी जगह ले लूं। शामक भी काम नहीं कर रहा। क्या रिया सच में मर गई है? रिया, जल्दी से उठो। भाई यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना है। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। आकाश, जल्दी से उसे छोड़ दो। इस प्यारी बच्ची से खुद को चोट मत पहुंचाने दो। यह बदमाश पागल हो चुकी है। जल्दी से फोन करो, उसे बाहर निकालो। रिया, जल्दी से उठो।
जल्दी ठीक हो जाओ। क्या हुआ? वह प्यारी बच्ची, क्या वह मर नहीं गई थी? अरे हाँ, पहले इंजेक्शन में हमने उसे बेहोशी की दवा दी थी। हमने अभी तक इच्छा मृत्यु की दवा नहीं दी थी। अब बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया है। किट्टू, मेरा किट्टू। रिया, हिम्मत रखो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। चुप रहो, तुम सब चुप रहो, चुप रहो। आसमान के तारे बोलते नहीं, धरती का बच्चा माँ को याद करता है। आसमान की आंखें झपकती हैं। माँ का दिल है माँ का प्यार। पापा, मम्मी, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। पापा, मम्मी, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। चुप रहो, सब चुप रहो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं वापस नहीं जाऊंगी, वापस नहीं जाना। किट्टू, बहुत नाटक कर लिया ना। अभी तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज देते हैं। मुझे क्या हुआ? फिर से वही हुआ क्या? किट्टू, पापा, गुस्सा मत करो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बस यह बिल्ली सुरक्षित रहे। रिया की बीमारी फिर से नहीं उभरेगी। फूड फेस्टिवल इंटरनेट सनसनी ने कपूर समूह पर वार किया। अर्जुन की पत्नी के लिए मानदंड घोषित किए। राज्य का टॉपर होना चाहिए। 3 साल पहले रिया ने राष्ट्रीय टॉपर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। इस बार मैं उसे कोई भी मौका नहीं दूंगी। किट्टू, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी, इन पागलों से दूर। मम्मी पापा, मैं वाकई ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहती हूँ और अर्जुन से सगाई करना चाहती हूँ। लेकिन आज बहन ने कहा अगर मैं ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में चली गई तो वह मुझे जीने नहीं देगी। क्या? यह बदमाश फिर से अंजलि को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जल्दी से उसे बंद कर दो, जब तक अंजलि की परीक्षा खत्म न हो जाए। पापा, रिया ने 3 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है। इस साल उसे अंजलि के साथ ही परीक्षा देनी है। वह कौन सी परीक्षा देगी? बस पागलपन का नाटक करती है। रिया इतनी जलन करने वाली है, जरूर अंजलि की पढ़ाई पर असर डालेगी। अब आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है। सिर्फ हमारी अंजलि ही है जो ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकती है और अर्जुन से शादी कर सकती है। तभी हमारी कंपनी के शेयर बच पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अंजलि की परीक्षा सबसे जरूरी है। रिया मानसिक रूप से अस्थिर है। शायद उसे बंद रखना एक तरह से सुरक्षा ही है। रिया, इस बार की परीक्षा मैं तुझे बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। अंजलि, राजेश परिवार, स्वागत है मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए नर्क में। अंजलि, अगले हफ्ते परीक्षा है। इस हफ्ते तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाना है। मेरी किताबें कहाँ हैं? तुम्हारी पढ़ाई पहले से ही अच्छी नहीं है और 3 साल की पढ़ाई भी छूट गई है। इस बार तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगी। लेकिन अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो हम भी विचार कर सकते हैं कि शुरुआती समारोह के समय तुम बाहर से सुन सको। वे हमेशा अंजलि पर ही भरोसा करते हैं और मुझे कमजोर छात्र समझते हैं। उस दिन आने पर देखना चाहती हूँ उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। पापा, मम्मी, मैं बहन से अकेले में 2 बातें करना चाहती हूँ। बहन, सोचा नहीं था तुम्हारा दिमाग सच में मेरे कारण खराब हो गया है। पागल सी, परीक्षा में तो शामिल नहीं हो सकती हो ना। और मैं बस ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में दाखिला ले लूं तो अर्जुन से सगाई हो जाएगी। वह तो सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उस समय राजेश परिवार के शेयरों में तेजी आएगी और तुम बस यही जीवन भर पड़ी रहना। पागल, परीक्षा दे पाना संभव नहीं है ना? और मैं बस ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में दाखिला ले लूं तो अर्जुन से मेरी सगाई हो जाएगी। वह तो सबसे अमीर आदमी का बेटा है।
उस समय राजेश परिवार के शेयरों में तेजी आ जाएगी और तुम बस यहीं पड़ी रहना जिंदगी भर। क्या उन्हें सच में लगता है कि यह चीज मुझे रोक सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके सपनों को अपने हाथों से चकनाचूर करना, मंच को नर्क में बदलना ज्यादा मजेदार होगा? रिया, तुम सच में बहुत बुरी औरत हो। अच्छी औरतों को मिलती है प्रतिष्ठा, बुरी औरतों को मिलता है सब कुछ। मालिक, बड़े बड़े घरानों की लड़कियों की तस्वीरें सब यही हैं। दादाजी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे कहते हैं कि जब तुम अपनी पोती बहू चुन लोगे तभी वे खाना खाएंगे। बूढ़े को हाल ही में 3 बीमारियां हैं। थोड़ा कम खाना उनके लिए अच्छा है। और उन्होंने बिना पूछे मेरी और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक कर दी। पता है इससे मुझे कितनी मुसीबत हुई है? ट्रेंडिंग से मेरा नाम हटवाओ। इस नंबर पर तुम रोज 10 बार फोन करते हो। 3 साल से फोन उठता ही नहीं। शायद उसने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नहीं लगेगा तो जिंदगी भर लगाते रहना। तुम्हारा IQ 100 से कम ही सही, लेकिन लगातार कोशिश करना तो आना चाहिए। इस दुनिया में और कितने लोगों का IQ आपसे ज्यादा हो सकता है? लेकिन प्रतिभाशाली को भी तो शादी करके बच्चे पैदा करने होंगे। दादाजी आपके बेहतरीन जीन्स को आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा लिया। हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाले का फोन उठाने से क्या डरना? हमेशा दूसरे नंबर वाले का फोन क्यों नहीं? हमेशा दूसरे नंबर पर? मैंने सही सुना? तुमने मुझे क्या कहा? मैं इस साल की परीक्षा दूंगी। तुम मेरे लिए प्रवेश पत्र का इंतजाम करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मुझसे एक बार मुकाबला नहीं करना चाहते? मुकाबला क्यों करूं? मैंने पहले ही 750 अंक ले लिए हैं। तुमने 750 लिए क्योंकि तुम्हारी क्षमता बस 750 तक ही है। मैंने 750 लिए क्योंकि पूरे अंक 750 हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। लेकिन हेलो? प्रतिभाशालियों की दुनिया। मैं नहीं समझता। 3 साल हो गए। तुम जानते हो ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे? गणित प्रतियोगिता, भौतिकी प्रतियोगिता। ये रिया नाम की लड़की हर बार आपसे आगे रहती थी। यह मेरी जिंदगी का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन इस रिकॉर्ड कार्ड को देखते हुए लगता है आप उसके मुकाबले में नहीं हैं। तुम जैसे लोगों से जिनका IQ 100 से कम है बात करना बेकार है। रिया, तुम राष्ट्रीय टॉपर हो, बधाई हो। सुनो छात्र, तुम किसे ढूंढ रहे हो? नमस्ते रिया, मैं अर्जुन हूं। अर्जुन? हर ओलंपियाड में हम दोनों टॉप 2 में रहते थे। मैं तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हूं। रिया, यही है वो जो हमेशा दूसरे नंबर पर रहता है। कोशिश करते रहो। ज्यादा खुश मत हो। मुझे अपना नंबर देने की हिम्मत है? फिर से मुकाबला करते हैं। मेरे पास फोन नहीं है। तो मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। 3 साल पहले टॉपर भोज में मुझसे मिलने नहीं आई। अब देखता हूं अब तुम कैसी हो गई हो। बस दरवाजे की दरार से अंदर डाल दो। मालिक, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? कौन सा परिवार अपने राष्ट्रीय टॉपर को ऐसी जगह बंद करेगा जैसे कुत्ते को बंद करते हैं?
नहीं। गलत नहीं है, यही है वह। अर्जुन। 3 साल हो गए तुम ऐसी जगह बंद रही हो। क्या क्या यही तुम्हारी पढ़ाई का गुप्त तरीका है? अंजलि, तुमने उसी के लिए इतनी मेहनत की, मुझे मानसिक अस्पताल में डलवाने की। कपूर समूह के प्रतिभाशाली मालिक अर्जुन शायद टॉपर भोज में राष्ट्रीय टॉपर को सार्वजनिक तौर पर अपना प्यार जताया। अंजलि, तुमने मेरी चीजें क्यों फाड़ी? तुम अर्जुन को लुभाने के लिए टॉपर भी बन गई? प्यारी बच्ची, तुम जीवन भर पढ़ाई नहीं कर पाओगी। जब तुम उसे इतना चाहती हो तो मैं उसी से तुम्हें नर्क में भेजवाऊंगी। मैं यहाँ फंसी हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। पागल? अरे मालिक सावधान, मैं अभी बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ। हटो, शर्मनाक। तो ये सब मजाक था। रिया, तुम बड़ी मजाकिया हो। मैं कभी मजाक नहीं करती। प्रतिभाबाय है, पागलदाय है। मैंने तुम्हारी प्रतिभाशाली वाली तरफ देखी है। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम पागल होकर कैसी लगती हो? किसी के प्रति उत्सुकता भावनाओं के अंकुरण की शुरुआत है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए अर्जुन। तुम थोड़े घमंडी भी हो। हाँ, 1 पॉइंट वापस मिल गया। तो यह थोड़ा अफसोसजनक है। वैसे तो तुम्हारे बारे में काफी उत्सुक थी। क्या? बस हो गया, मालिक को रिया ने पूरी तरह काबू कर लिया है। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। हिलना मत, बस दरवाजे पर रख दो। अगर टॉपर भोज में तुम नहीं मिली तो उस समय चाहे तुम कुछ भी योजना बना रही हो, मैं यह दरवाजा तोड़ दूंगा। लगता है वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। पर तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि अंजलि ही है जिसने तुम्हें इस हालत में डाला? मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरा हक दिलाने के लिए। मुझे बस चाहिए एक ऐसा मंच जिस पर सबकी नजरें हों और राजेश परिवार को पूरी तरह तबाह करने लायक एक बिल्कुल सही दर्शक। सिर्फ जान लेना नहीं, दिल भी तोड़ना। रिया, तुम सचमुच एक बुरी औरत हो। $3 लाख में खरीदे गए मॉक टेस्ट के जवाब सच में काम के हैं। हमारी अंजलि बहुत बढ़िया है। प्रतिष्ठित परिवार की बेटियों में इतने अच्छे नंबर लाने वाली कोई नहीं है। जो अच्छे नंबर लाती हैं, उनकी अंजलि जैसी पृष्ठभूमि नहीं है। लगता है इस बार अंजलि जरूर कपूर परिवार में ब्याही जाएगी। मम्मी, तुम लोग अंजलि के साथ अच्छे से जश्न मनाओ। रिया अभी कहाँ रह रही है? मैं उसे खाना पहुँचाना चाहता हूँ। मम्मी, पापा, भाई, ऐसे पल मैं अपने सारे परिवार के साथ मनाना चाहती हूँ। अरे, अभी सबसे जरूरी अंजलि की परीक्षा है। रिजल्ट आने के बाद अंजलि कपूर परिवार में सफलतापूर्वक ब्याही जाएगी तो हमारे राजेश परिवार के शेयर फिर से ऊपर उठ जाएंगे। माफ करना अंजलि, भाई ने ठीक से नहीं सोचा। रिया, मैं जल्द ही अर्जुन से शादी करने वाली हूँ और तू उसी स्टोर रूम में सड़ती रह। अभी अभी मानसिक अस्पताल से निकाली गई थी और फिर से ऐसी जगह बंद कर दी गई। कोई आश्चर्य नहीं, उसने एक राक्षसी शख्सियत बना ली। रिया जी, आपकी चीज मैं ले आया हूँ। डॉक्टर वर्मा, कृपया हट जाइए, दरवाजे से दूर हटिए। डॉक्टर वर्मा, कृपया हट जाइए, दरवाजे से दूर रहिए।
माफ कीजिए, आप डर गए। आदत हो गई है। यह वो अस्पताल की निगरानी है जो आपको चाहिए थी। मैं ले आया हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए। मेरे बाहर आने की बात राजेश परिवार को मत बताना। आखिरकार आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं वापस आकर आपका साथ दूं। हाँ, जी हाँ। यह दस्तावेज पते के अनुसार भेज दीजिए। चलती हूँ। यह गोल्डबैक अनुमान की 5वीं पंक्ति का प्रमाण है। रिया, क्या वही है जो 3 साल पहले पहली 3 पंक्तियां सिद्ध करके दुनिया को चौंका देने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी? वो गणित की प्रतिभा? फिर से पहली 3 पंक्तियां। क्या अगर वो रहस्यमयी व्यक्ति नहीं मिला? कारण परिणाम गोल्डबैक अनुमान हमेशा के लिए रुक जाएगा। क्या ये तीसरी पंक्ति पर ही रुक जाएगा? प्रोफेसर शर्मा, ये हैं इस साल के टॉपर भोज के निमंत्रण। आप देख लीजिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं इन्हें भेज दूंगा। इस साल तो एक पूर्ण अंक टॉपर निकला है। वाकई में प्रतिभाएं हर साल निकल रही हैं। आजकल भी कागजी मेल मिल रहा है। कारण परिणाम यह उसी का पत्र है। मुझे उसे ढूंढना होगा। प्रोफेसर शर्मा, टॉपर भोज शुरू होने वाला है। क्या टॉपर भोज खत्म होने का इंतजार? फिर आप इस रहस्यमयी व्यक्ति को ढूंढें। कारण परिणाम, तो फिर जल्दी ले चलो मुझे। एक पल भी बर्बाद नहीं करना। पापा, मम्मी, भाई, मैं यह गाउन पहनकर टॉपर भोज में जाऊं, कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस दिन सबकी नजरें तुम पर से हटेंगी ही नहीं। बस अफसोस, अर्जुन कभी टॉपर भोज में शामिल नहीं हुए। अंजलि, तुम चिंता मत करो। जैसे ही टॉपर भोज खत्म होगा, पापा तुम्हें अर्जुन के घर शादी का प्रस्ताव लेकर चलेंगे। पापा ने सुना है इस साल श्रीमान कपूर ने अर्जुन को आखिरी चेतावनी दे दी है। इस साल उन्हें एक पोती बहू लेकर ही आना होगा। साहब, टॉपर भोज का निमंत्रण आ गया है। श्रीमान, टॉपर भोज का निमंत्रण आ गया है। जल्दी लेकर आओ। यह राष्ट्रीय टॉपर का निमंत्रण है। तुमने राष्ट्रीय टॉपर बनने का निमंत्रण पा लिया। बहुत अच्छा, मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई। बधाई हो। सच में निमंत्रण आ गया। लगता है पैसे बर्बाद नहीं हुए। अब अर्जुन तुमसे शादी किए बिना नहीं रहेगा। खबर है कि अर्जुन इस बार के टॉपर भोज में शामिल होंगे। पहले अर्जुन कभी टॉपर भोज में नहीं जाते थे। इस बार जरूर खास तौर पर अंजलि के लिए आ रहे हैं। अर्जुन को तो ऐसे मौकों से सख्त नफरत है। लगता है श्रीमान कपूर शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। पापा, मम्मी, भाई, चलो हम जल्दी चलते हैं। अर्जुन का इंतजार न बढ़ाए। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। कृपया बताइए, आपको कैसा लुक चाहिए? मुझे एक ऐसा लुक चाहिए जिससे सब लोग मुझे फिर से पहचान सकें। अच्छी बहनों, इस बार हमें साथ मिलकर लड़ना है। क्या धमाल है। बधाई हो, बधाई हो। आपको बधाई हो राजेश जी। आपके घर में राष्ट्रीय टॉपर पैदा हुआ है। भविष्य में आपकी उड़ान और ऊंची होगी। हमें आपकी कृपा की जरूरत रहेगी। यह सब अंजलि की मेहनत का नतीजा है। टॉपर भोज खत्म होने के बाद क्या चाहिए? भाई तुम्हारे लिए वही खरीदेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सचमुच कमाल हो। अगर तुम नहीं होती
तो मुझे यह मौका टॉपर भोज में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलता। अर्जुन सच में आ गया है। बॉस, लगता है उसने फिर आपको ठेंगा दिखा दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह समय की पाबंद होगी। खैर, मंच तो उसके लिए तैयार है, वह जरूर धूमधाम से पहुंचेगी। मैंने सुना है कि अर्जुन का मेंसा IQ 190 है। वो प्रतिभाशालियों में भी सबसे प्रतिभाशाली है। वो आमतौर पर ऐसे मौकों पर आना पसंद नहीं करता, लेकिन आज वो खुद यहाँ आ गया है। वो जरूर तुम इस राष्ट्रीय टॉपर को देखने आया है। मैंने सुना है कि अर्जुन उस साल एक रहस्यमय महिला टॉपर से हार गया था और दूसरे स्थान पर रहा, इसीलिए वो हमेशा से महिला टॉपरों में खास दिलचस्पी लेता है। वह महिला टॉपर हमारी अंजलि के आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। अंजलि तो सिर्फ राष्ट्रीय टॉपर ही नहीं, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि और खूबसूरती भी अव्वल दर्जे की है। अर्जुन के साथ तो वो बिल्कुल जन्मजोड़ी है। अर्जुन, मेरे लिए यहाँ आने के लिए, टॉपर भोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? अर्जुन, तुम्हें याद नहीं? यह मेरी बहन है अंजलि, और इस साल की राष्ट्रीय टॉपर भी। आकाश, तुम क्या मजाक कर रहे हो? उसका IQ 70 से ज्यादा नहीं है। उसे 100 साल भी दे दो तो भी वह इतने अंक नहीं ला सकती। तुम? अर्जुन, हमारा आकाश मजाक नहीं कर रहा है। इस साल का टॉपर हमारी अंजलि ही है। अर्जुन, चाहे तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मेरी बहन का अपमान नहीं कर सकते। आकाश, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई मुझे बेवकूफ समझे। तुम्हारे राजेश परिवार का यह मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्जुन, मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ? देखिए ना, इस निमंत्रण पत्र पर साफ लिखा है, राष्ट्रीय टॉपर को आमंत्रित किया जाता है टॉपर भोज में भाग लेने के लिए। तो यह आधिकारिक मान्यता वाला है, बिल्कुल असली निमंत्रण पत्र है। वह औरत इतनी आसानी से मान जाएगी। उसने आखिर कौन सा नाटक तैयार किया है? अर्जुन, पहले मैं होशियार नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। तुम्हारे लिए मैंने 3 साल दोबारा पढ़ाई की, तब जाकर राष्ट्रीय टॉपर बनी। हमारे परिवार ने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। अर्जुन जरूर तुम्हारी मेहनत देखेंगे। मुझ पर भावनात्मक दबाव डाल रही हो। मेरी कोई सीमा नहीं है। अर्जुन, तुम ज्यादा ना करो। अंजलि ने तुम्हारे पसंद की शर्त पूरी करने के लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हें पता है। तुम बस देखते रहो, मजा शुरू होने वाला है। अर्जुन, मैं सच में हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। तुम्हारे लिए मैंने बहुत देर से तैयारी की है। मौका तैयार लोगों के लिए होता है। मौका नहीं है तो बेकार में तैयारी मत करो। दूसरे नंबर वाले, बहुत अच्छा किया। क्या रिया को बंद नहीं किया गया था? और उसके कपड़े, क्या मामला है? वह आज यहाँ क्या करने आई है? ये कौन है? कितना शानदार व्यक्तित्व है। हाँ, मैंने पहली बार इतना शानदार व्यक्तित्व वाली लड़की देखी है। ऐसा लगता है जैसे वही आज की मुख्य किरदार है। मुझे पता था कि यह सब तुमने ही तैयार किया है। अब आगे तुम कैसे खेलना चाहती हो? बस देखते रहो। अंजलि, क्या वह तुम्हारी वो पागल बहन नहीं है? वो आज यहाँ भी कैसे आ गई? अंजलि की बहन, तुम भी राजेश परिवार की बेटी हो। वे ही थी जिन्होंने तुम्हें उस तरह की जगह में बंद किया था। बदमाश, तुम्हें किसने छोड़ा? और यह कपड़ा कहाँ से चुराया है? आज तो अंजलि का बड़ा दिन है। तुम यहाँ क्या मंसूबा लेकर आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक टूटे फूटे गोदाम और कुछ बेकार जंजीरों से मुझे रोका जा सकता है? राजेश परिवार का त्यागा हुआ गोदाम खतरनाक इमारत क्षेत्र में बना हुआ है। जल्द ही उसे तोड़ दिया जाएगा। मम्मी पापा ने रिया को उस तरह की जगह में बंद कर दिया। यह उसे मरने के लिए छोड़ने जैसा है। तुम कब निकली? 15 दिन पहले। और मैंने परीक्षा भी दी है। इस साल का देश का टॉपर मैं हूँ, रिया। क्या राष्ट्रीय टॉपर अंजलि जी नहीं है? राजेश जी, टॉपर तो एक ही होता है, लेकिन आपकी तो 2 बेटियां हैं। तो इस साल का ये राष्ट्रीय टॉपर आखिर है कौन? बेशक अंजलि है। रिया तो बस एक कमजोर छात्र है
वह टॉपर कैसे बन सकती है? आप सबको शायद पता नहीं है, रिया गांव में पली बढ़ी है। उसके पालक माता पिता बस अनपढ़ किसान है, हमेशा पीछे रही है। जबकि हमारी अंजलि बड़े आराम से पली बढ़ी है, उसे हमेशा सबसे अच्छी शिक्षा मिली है। इस बार का टॉपर जरूर हमारी अंजलि ही है। राजेश परिवार, इतना साफ पक्षपात और अन्याय इतनी आसानी से कह रहे हो। परीक्षा के दौरान तो उस तरह की जगह में कैद थी। वह राजेश परिवार में कितना दुख सहा होगा। रिया, राष्ट्रीय टॉपर होने का झूठा दावा कानूनी जिम्मेदारी होती है। तुम अंजलि से बदला लेने के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर लो। इन कुछ दिनों का दुख भाई तुम्हारी भरपाई करेगा। तुम इसके लायक नहीं हो। इन कुछ दिनों की तकलीफों का भाई तुम्हें पूरा मुआवजा देगा। तुम इस लायक नहीं हो। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अच्छा ही हुआ तुम जैसी पागल मेरे सामने रहोगी तो अर्जुन को मेरी काबिलियत और भी अच्छे से समझ आएगी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, लेकिन मैंने अर्जुन के लिए ही राष्ट्रीय टॉपर बनने की कोशिश की थी। तुम मुझसे यह एक चीज भी क्यों छीन रही हो? मेरी क्या काबिलियत है तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी है मैंने बस ऐसे ही ले ली। अगर तुम्हें दम है तो खुद ही वापस ले लो। ज्ञानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा आ गए हैं। यही है प्रोफेसर शर्मा। आप सबका इंतजार करवा दिया। आप सबका स्वागत है सालाना टॉपर भोज में शामिल होने के लिए। आखिरकार प्रोफेसर शर्मा आ गए। जैसे ही प्रोफेसर शर्मा आएंगे हमें पता चल जाएगा कि इस साल का राष्ट्रीय टॉपर आखिर है कौन। अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? जाहिर है अंजलि ही है। गरीब घरों में प्रतिभा पैदा होने का जमाना अब लग गया। सबसे बेहतरीन शिक्षा संसाधन ही सबसे मजबूत टॉपर तैयार कर सकते हैं। लगता है तुम्हारे टॉपर बनने ने तुम्हारी बहन को सच में झटका दिया है। वो खुद को भी टॉपर समझने लगी है। थोड़ी देर में प्रोफेसर शर्मा तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, उसका मुंह काला हो जाएगा। बहन, चाहे तुमने इस साल की परीक्षा दी हो, मैं तुम्हें बता दूं, राष्ट्रीय टॉपर का खिताब तुम छीन नहीं सकती। रिया, मम्मी जानती है कि तू सालों से बाहर भटक रही है, हमेशा अंजलि से जलती रही है। अगर तूने प्रोफेसर शर्मा को देख लिया अपने हाथों से अंजलि को सर्टिफिकेट देते हुए, तो तेरा दिल और भी बेचैन हो जाएगा। तू जल्दी से चली जा, ठीक है? कहाँ जाना है? क्या यह झूठ बोलना पसंद नहीं करती? इसकी पढ़ाई अंजलि के सामने कुछ भी नहीं है और मनगढ़ंत कहानी बनाकर खुद को टॉपर बता रही है। अंजलि के नंबर चुराने की कोशिश कर रही है, तो इसे यहीं रहने दो और अच्छी तरह देख ले कि असली टॉपर कौन है। बहुत अच्छा, तो तुम भी अच्छी तरह महसूस करो कि क्या कहते हैं अपनी ही बदनामी। मोल लेना। देवियों और सज्जनों, इस साल आर्यवर्त में प्रतिभाओं की भरमार है। मैं 2 अच्छी खबरें लाया हूं। पहली, इस साल का राष्ट्रीय टॉपर सिर्फ पूरे देश में पहले नंबर पर आया ही नहीं, बल्कि पूरे अंकों वाला टॉपर है। क्या सच में पूरे अंकों वाला टॉपर है? तो आइए हम सब बधाई दें अंजलि को। तो यह था इसका बदला लेने का तरीका। बहुत चालाक है। पहले उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फिर नीचे गिरा दिया। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, 1 अंक का भी फर्क नहीं पड़ा। तुम सचमुच मम्मी की शान हो। जल्दी से जाकर इनाम ले आओ। मालिक, यह अंजलि साहिबा सिर्फ आपके लिए पूरे अंक लाने की बात नहीं, बल्कि प्रतिष्ठित परिवार की बेटी भी है। दादाजी को वो जरूर पसंद आएगी। तुम बोले नहीं कि तुम्हारी बुद्धि का पता चल जाता है। बधाई हो अंजलि बेटा, तुम्हारी परीक्षा के अंकों ने आर्यवर्त के 3 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 3 साल पहले का राष्ट्रीय टॉपर पूरे अंकों से सिर्फ 3 अंक दूर था। किसने सोचा था 3 साल बाद तुमने उसे तोड़ दिया। बधाई। प्रोफेसर शर्मा, शुक्रिया। मैं और मेहनत करूंगी। रिया, सच सामने आ गया ना? हमारी अंजलि सिर्फ राष्ट्रीय टॉपर ही नहीं,
बल्कि पूर्ण अंक टॉपर भी है। अब तुम्हें उसके और अपने बीच का फर्क साफ दिख रहा है ना? साफ है। मुझे साफ है। अंजलि की बुद्धि के साथ आखिर यह आत्मविश्वास कहाँ से आया कि वह खुद को राष्ट्रीय टॉपर मान बैठी? पता है, मुझे पता है। अंजलि की बुद्धि के साथ आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुम राष्ट्रीय टॉपर हो? अर्जुन, मैं आगे निकल चुकी हूँ 3 साल पहले के राष्ट्रीय टॉपर से। अब से कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। अर्जुन, हमारी अंजलि तुम्हारे लायक बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, इसीलिए राष्ट्रीय टॉपर बनी है। अगर तुम्हें अंजलि से संतुष्टि है, आज हमारे दोनों परिवार शादी तय कर सकते हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अर्जुन, क्यों? क्या तुम्हें सिर्फ चतुर महिलाएं ही पसंद नहीं है? अर्जुन, क्या तुम्हें अंजलि के प्रति पूर्वाग्रह है? इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं उसके बराबर नहीं हूँ? तुम निश्चित रूप से उसके बराबर नहीं हो, क्योंकि यह पूर्ण अंक टॉपर का प्रवेश पत्र संख्या रिया का है। अर्जुन, क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। अर्जुन, आपका क्या मतलब है? इस पर तो साफ अंजलि का नाम लिखा है। समझ नहीं आ रहा? यह प्रवेश पत्र संख्या मेरी है। अर्जुन, और यह छात्रा प्रवेश पत्र संख्या चुराना और दूसरे पर चोरी का झूठा आरोप लगाना दोनों बराबर के गंभीर अपराध हैं। क्या आप लोग अपने कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? यह प्रवेश पत्र संख्या मैंने खुद रिया के लिए बनवाई थी। अगर मैं एक भी झूठ बोला हूँ तो कपूर परिवार दिवालिया हो जाए। मालिक, सावधान। चिंता मत करो, मैं आपके बॉस को दिवालिया नहीं होने दूंगी। प्रोफेसर शर्मा, मैं अपने अंक सार्वजनिक करने का अनुरोध करती हूँ। छात्रा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया। कारण कार्य वाला कारण। कारण कार्य? क्या यह महज एक सहयोग है? श्याम, परिणाम जांच प्रणाली में लॉग इन करो और अभी इसके अंक चेक करो। छात्रा रिया के अंक 140 अंक। यह तो अंजलि के आधे अंकों के भी बराबर नहीं है। बस इतने ही? अंजलि ने ठीक कहा था, तुम सचमुच एक दीवार पर चढ़ाई न जा सकने वाली बेकार चीज हो। अंजलि, इतने कम अंक? जमीन पर फेंक दो और कुत्ते को उस पर 2 बार पैर रखने दो, उसके अंक भी इससे ज्यादा होंगे। प्रोफेसर शर्मा, यह अंजलि का असली रिजल्ट है। तुम झूठ बोल रही हो। यह रिजल्ट तो तुम्हारा है। मैं राष्ट्रीय टॉपर हूँ, पूर्ण अंक टॉपर। रिया, बस करो तुम। अंजलि के नंबर हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। उसने कभी भी 600 अंक से कम नहीं पाए हैं। मेरे अंदर के पछतावे को और मत खत्म करो, ठीक है? तुम्हारी पछतावा? वो तो कभी था ही नहीं। उसे खत्म करने जैसी कौन सी बात है? रिया, तुम बदमाश, तुम और कब तक शर्मिंदगी झेलाओगे? वापस उस गोदाम में चले जाओ। शांत रहें। रिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे अर्जुन पर भरोसा है। इस मामले की पूरी जांच में समय लगेगा। मुझे अभी किसी की तलाश है। जब मैं सब कुछ साफ कर लूंगा तो तुम्हें सूचित करूंगा। क्यों यह रिजल्ट सिर्फ रिया का है? मुझे किसी भी कीमत पर राजेश परिवार को और अर्जुन को नहीं पता चलने देना चाहिए कि रिया राष्ट्रीय टॉपर है। सबूत मिटाना चाहती हो? प्रोफेसर शर्मा, मेरे पास एक तरीका है जिससे अभी साबित किया जा सकता है कि असली और नकली टॉपर कौन है। और हम 3 साल पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले तुम? बदमाश, अब प्रोफेसर शर्मा से दोस्ती करने से क्या फायदा? प्रोफेसर शर्मा, कृपया पूरी जांच करें। प्रोफेसर शर्मा, फिर से मिलिए। मैं कारणफल हूँ। तुम कारणफल हो? रिया, 3 साल पहले पूरी दुनिया को चौंका देने वाली गणित की प्रतिभा रिया ही थी। मालिक हमेशा इस रिया को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन किसने सोचा था कि वह उनकी खुद की दुश्मन निकलेगी। बस हो गया, अब खत्म। अब तो मालिक पूरी जिंदगी उसके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। प्रोफेसर शर्मा, क्यों न आप एक अंतिम प्रश्न पूछ दें जो उसे हल नहीं कर पाए? वही झूठा है। अंतिम प्रश्न। रिया, यह प्यारी बच्ची मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखते।
अंजलि, तुम उससे मुकाबला करो। तुम पूर्ण अंक टॉपर हो। उसे अपनी मूर्खता का मूल्य चुकाने दो। बुरा, तुम मुझे आग में झोंकना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अंतिम प्रश्न देता हूँ। रिया, अंजलि, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह एक ही प्रश्न है। तुम में से जो इसे हल कर ले वही विश्वसनीय होगा। यह तो गोल्डबैक अनुमान है, दुनिया की 10 सबसे कठिन समस्याओं में से एक। लगता है प्रोफेसर शर्मा यह नहीं जांच रहे कि कौन राष्ट्रीय टॉपर है, बल्कि यह देख रहे हैं कि रिया असल में रिया है या नहीं। वे क्या कह रहे हैं? किसका अनुमान? क्या इसका आज की बात से कोई संबंध है? रिया ने तो हल करना शुरू कर दिया है। अंजलि से भी तेज, असली मेधावी छात्र, जिसे सवाल देखकर सोचने की जरूरत पड़ती है, उसकी उस रफ्तार से तो साफ दिख रहा है कि उसने दिमाग नहीं लगाया। रिया ने अभी तक 2 पंक्तियां लिख दी हैं। अब तीसरी पंक्ति है, जो अभी तक सार्वजनिक आखिरी पंक्ति है। मालिक, अंजलि ने भी हल करना शुरू कर दिया है और उसके हल करने का तरीका लगता है रिया के जैसा ही, बिल्कुल एक जैसा है। क्यों घबरा रहे हो? अभी तक सार्वजनिक रूप से कुल 3 पंक्तियां हैं। अगर गणित में दिलचस्पी हो तो यह जानना भी सामान्य बात है। चौथी पंक्ति की पुष्टि आ चुकी है। गोल्डबैक का अनुमान, कुल 9 पंक्तियां हैं। अभी तक कोई भी चौथी पंक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। रिया और अंजलि के हल करने के तरीके बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या रिया भी अंजलि की तरह मेधावी छात्र है? शायद यह बदमाश पहले से जवाब तैयार करके आई है। बस हो गया मालिक, कहीं अंजलि सच में पूर्ण अंक टॉपर तो नहीं है ना? हमारा कपूर परिवार सच में दिवालिया तो नहीं हो जाएगा? आप अपनी कसम वापस ले सकते हैं क्या? बेवकूफ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है? रिया, सोचा था इस बार सच में तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी, लेकिन नहीं, ऊपर वाला भी मेरे साथ है। प्रोफेसर शर्मा, क्या यह वही प्रोफेसर शर्मा नहीं है जो हर साल टॉपर को पुरस्कार देते हैं? देखते हैं उनके फाइल में क्या है। अगर उन्होंने सीधे सवाल पूछे तो मैं भी आसानी से जवाब दे सकती हूँ। यह क्या बकवास है? छोड़ो, बस फोन से फोटो खींच लेती हूँ, कई बार देख लूंगी। सोचा नहीं था कि मैंने सही प्रश्न का अनुमान लगा लिया। रिया, तू चाहे कितनी भी होशियार हो, तेरा पलटा नहीं होगा। ये 5वां कदम है। आज मुझे जो ईमेल मिला वो यिन गुओ द्वारा सुलझाया गया 5वां कदम है। अच्छा, ऐसी बात है। अमित, चिंता मत करो मालिक, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। हमारा कपूर परिवार दिवालिया नहीं होगा। तुम सभी वॉश बेसिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। सारा फुटेज लेकर आओ, जल्दी जाओ। क्या 5वां कदम ही मानवता की सीमा है? यह मानवता की सीमा है, लेकिन हमारी सीमा नहीं। रिया और अंजलि के हल करने के तरीके एकदम एक जैसा। यह इत्तेफाक कैसे हुआ? निश्चित रूप से रिया ने अंजलि के जवाब नकल किए हैं। बिल्कुल सही, यह लड़की बचपन से ही चोरी करती रही है। जरूर उसने अंजलि के जवाब नकल किए हैं। क्या हो रहा है? क्या ये दोनों बहनें एक ही परिवार से हैं और दोनों ही प्रतिभाशाली हैं? प्रोफेसर शर्मा, मैंने इस सवाल के सारे कदम हल कर लिए हैं। यह अंतिम प्रश्न है, गोल्डबैक अनुमान की 5वीं पंक्ति। मुझे लगता है इस दुनिया में शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो पूरी 5वीं पंक्ति हल कर सकती हूँ। रिया, संघर्ष मत करो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही 6ठी पंक्ति लिख सकती हूँ। रिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मालिक, मुझे निगरानी रिकॉर्डिंग मिल गई है। वाकई में कुछ गड़बड़ है। मैं हार नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती। तो फिर मत रुको। ये 6ठी पंक्ति है। छात्रा रिया ने 6ठी पंक्ति हल कर दी है। उसने मानव गणित की सीमा को पार कर दिया है। 7वीं पंक्ति, तुम हमेशा पहले स्थान पर ही रहती हो। वो आखिर कर क्या रही है? ये लिखा क्या है? मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। मैंने हल कर लिया। आखिरकार मैंने हल कर लिया।
माया। पूरे 9 पंक्तियां, सब कुछ हल कर दिया। ये है गोल्डबेक अनुमान की पूरी प्रक्रिया। तुम सचमुच 3 साल पहले के वो दुनिया को हिला देने वाले प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली कारण परिणाम। ये मानव गणित के इतिहास में एक क्रांतिकारी जीत है। यह कैसे संभव है? रिया, उसने सुलझा लिया दुनिया के 10 सबसे कठिन गणितीय प्रश्नों में सबसे कठिन को। प्रोफेसर शर्मा, यह कैसे संभव है? यह रिया तो कमजोर छात्र है। गणित के 10 सबसे कठिन प्रश्नों में पहले नंबर की तो बात ही छोड़ो, 3 अंकों के जोड़ घटाव गुणा भाग भी शायद वह ठीक से नहीं कर पाती। यह उत्तर जरूर अंजलि से नकल किया है। राजेश जी, तुम गणित के सवाल नहीं समझते, गिनती भी नहीं कर सकते। 5 पंक्तियां, 9 पंक्तियां, बाकी की 4 पंक्तियां तुम मुझे दिखाओ तो सही, कहां से नकल की है? तुम्हारी यह बुद्धि देखकर मुझे सचमुच शक हो रहा है कि क्या रिया तुम्हारी अपनी बेटी भी है? शायद बाद के ये कदम उसने अंदाजे से लिखे हों। मैं तो किसी भी हाल में यकीन नहीं करता। वह बस एक कमजोर छात्र है। वह कैसे हो सकती है अंजलि से भी बेहतर प्रतिभाशाली? मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रिया ने जो भी कदम उठाए हैं वे सब सही हैं। इसलिए देश का असली टॉपर आखिर है कौन, मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। प्रोफेसर शर्मा, आप अंजलि के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। उसने भी तो 5वीं पंक्ति तक हल किया था। उसमें भी राष्ट्रीय टॉपर बनने की क्षमता है। मालिक, निगरानी रिकॉर्डिंग ले आया हूँ। यह आज मेरा टेबल पर रखा हुआ दस्तावेज है। अंजलि बेटी, क्या तुमने आज इस दस्तावेज को देखा और फिर पहली 5 लाइनों का सबूत लिखा? दोस्तों, प्रोफेसर शर्मा के दस्तावेज पर पानी के निशान हैं। मेरे ख्याल से जरूर किसी ने चुपके से इसे खोला होगा। वीडियो में जो दिख रहा है वह सच है। तुमने सच में देखा था प्रोफेसर शर्मा का दस्तावेज। रिया ही है वह असली प्रतिभाशाली जिसने यह सवाल हल किया। मैंने बस एक नजर देखी थी, लेकिन मैं सच में इसे हल कर सकती हूँ। सच में। मेरी प्यारी छोटी बहन, अपने आखिरी सबूत देने के मौके को संभाल कर रखना। यह सवाल अलग है। यह अनुचित है। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सवाल अलग हैं। तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। पापा, मम्मी, भाई, शायद अभी दिमाग ज्यादा चलाने की वजह से। अंजलि, पर यह तो वही हमारी पुरानी गणित की मूल परीक्षा का सवाल है। तुम कहती हो कि तुम पूर्ण अंक टॉपर हो, फिर तुम मूल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रही? अंजलि, तुम यह सवाल हल नहीं कर पा रही। तुमने सच में रिया के अंक बदल दिए थे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तो क्या हुआ? 3 साल पहले तुमने हल किया था गोल्डबैक अनुमान का पहला कदम। राष्ट्रीय टॉपर बनी और फिर अचानक 3 साल के लिए गायब हो गई। ये 3 साल तुम सच में कहाँ गई थी? क्या मतलब रिया 3 साल पहले ही राष्ट्रीय टॉपर थी, लेकिन 3 साल पहले? मैं जिद नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। अंजलि ने खुद कहा है, यह झूठ नहीं हो सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई बीमारी है या नहीं। बीमारी है या नहीं, अंजलि को चोट पहुंचाई तो उसकी कीमत चुकानी होगी। तो 3 साल पहले रिया झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ तो हमेशा अंजलि बोल रही थी। रिया, सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी होशियार हो। अगर तुमने हमें पहले बता दिया होता कि तुम्हारे अंक भी अंजलि जितने ही अच्छे हैं, तो पापा मम्मी हम तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखते। रिया, सच में पापा की असली बेटी हो। वाकई बहुत होशियार हो। रिया, भाई को भी तुम पर बहुत गर्व है। पापा, मम्मी, भाई, मेरे असली माता पिता 4 साल पहले ही मर चुके हैं और तुम लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रिया, तुम पापा की इकलौती असली बेटी हो। गुस्से में आकर ऐसी बेतुकी बातें मत करो। चाहे तुम बन ही जाओ राष्ट्रीय टॉपर,
तुम्हारे अंक चाहे अंजलि से थोड़े बेहतर ही क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र अंजलि से बहुत नीचे है। अभी टॉपर बनी हो और तुरंत हमसे नाता तोड़ना चाहती हो, या तो काम निकल जाने के बाद मदद करने वाले को भूल जाना है। तुम तो अकृतज्ञ हो। रिया, तुम मेरी, आकाश की असली बहन हो। मैं आगे भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। अगर ऐसा है तो तुम लोग एक भी ऐसी बात बताओ जो तुमने मेरे लिए परिवार की तरह की हो। बताओगे नहीं? तो फिर देखो पारिवारिक ग्रुप चैट में मैं हूं भी या नहीं। मम्मी, बहन ने मुझसे पहले भाई को लालच दे दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। अंजलि रो मत। मम्मी ग्रुप एडमिन है, उसे अभी निकाल देती हूँ। रिया, इस बार भाई ने तुम्हें गलत समझा। आज के बाद तुम चाहो तो आसमान के तारे भाई तुम्हारे लिए तोड़ लाएगा। अच्छा, तो मैं चाहती हूं कि अंजलि को घर से निकाल दिया जाए। रिया जी, तुम बेशक बहुत होशियार हो, लेकिन तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि बचपन से ही आराम से पली बढ़ी है। वह राजेश परिवार छोड़ दे। क्या तुम चाहती हो कि वह बाहर मर जाए? दुष्टता की बात करें तो मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। दिलचस्प तोहफा। श्रीमती रिया, यह क्या है? प्रोफेसर शर्मा, इस यूएसबी ड्राइव में एक वीडियो है। आप इसे देखने के बाद अंजलि इस अच्छी लड़की के बारे में, उसके बारे में एक नया नजरिया मिलेगा। सब देख लीजिए। रिया, तुम क्या करने जा रही हो? अंजलि, अंजलि, तुम पापा मम्मी से कहो कि मुझे जाने दें, ठीक है? मैं बस परीक्षा देना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छीन रही। तुम इस बार वापस आई हो तो बस इसलिए ताकि मुझ जैसी पालित बेटी को भगा सको और अपनी सारी चीजें वापस ले सको, है ना? टॉपर बन गई हो, है ना? अर्जुन को भी छीनना चाहती हो तो यही आराम से मजे करो। मेरे पास बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है। तुम लोग इसके साथ अच्छे से खेलो तो मैं ये सारा स्वादिष्ट खाना तुम्हें दे दूंगी। अंजलि, बचाओ। बचाओ। अंजलि, सब कुछ खो देने का एहसास कैसा लग रहा है? तीन साल पहले मैं अचानक गायब हो गई। इसकी वजह थी 3 साल पहले ये तथाकथित परिवार वाले खुद ही मुझे मानसिक अस्पताल में भेज दिया। अंजलि पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी, सोचा न था असली बेटी के साथ इतनी क्रूरता से पेश आएगी। ये सब तुमने किया है? क्या रिया को तुमने ही पागल बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। अंजलि, तुमने ही हमें बताया था रिया पढ़ाई में बिल्कुल नाकाबिल है, बुरे आचरण वाली कमजोर छात्र है, और हर बार जब मैं उसे मिलने जाना चाहता तुमने मेरे काम के बोझ को देखते हुए खुद रिया से मिलने की जिम्मेदारी ली। तुमने उसके साथ ऐसा किया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। समझाओ। तो तुमने मानसिक अस्पताल में रिया को सताया, यह भी सच है? तो तुमने मानसिक अस्पताल में रिया को सच में प्रताड़ित किया था? भाई, सब रिया की वजह से है। यह सब रिया की गलती है। वह तुम्हें छीनना चाहती थी।
अर्जुन को छीनना चाहती थी। मैं गलत था। हम गलत थे। हमेशा से हम गलत थे। एक गोद ली हुई बेटी मेरी अपनी बहन को इस हालत में पहुंचा सकी, यह अधिकार हमने ही उसे दिया था। अर्जुन, मेरा नाम मत पुकारो, घृणा होती है। रिया, सब तुम्हारी वजह से है, यह नीच औरत। सबने देख लिया ना, रिया को मारने पीटने की आदत है। उसे मानसिक अस्पताल में बंद करना बिल्कुल सही था। और फिर वह एक पागल है। मेरे पास सबूत है। छोटे बेवकूफ, तुम्हें पता है हमेशा से तुम्हें मारने से बचने के लिए मैंने कितना संयम रखा है। मरना ही चाहती हो क्या? पापा, मम्मी, भाई, मुझे बचाओ। तुम माया हो। तुम उसकी जगह मरना चाहती हो। इस गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी ही बेटी को खुद हाथों से मारना चाहते हो। मम्मी, मुझे बचाओ। तुम पागल हो गई हो। तुम उसके लिए अपनी ही सगी बेटी को मारना चाहती हो। मेरे पास उसकी मानसिक बीमारी का मेडिकल रिकॉर्ड है। वह सबसे खतरनाक एसएसएस बीमारी है। बस तुम ही उसकी बीमारी का जिक्र करने के सबसे कम लायक हो। क्यों अर्जुन, मैंने जो कुछ भी किया है वह सब तुम्हारे लिए ही था। कपूर परिवार कभी किसी पागल को घर में आने की इजाजत नहीं देगा। यह दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी किसी पागल की उपलब्धियों को। हाँ, रिया को सचमुच व्यक्तित्व विकार है और उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने पहले ही पता लगा लिया था। माया यह व्यक्तित्व एक राक्षस है। रिया, उसे जिंदगी भर मानसिक अस्पताल में बंद रहना चाहिए। सचमुच बहुत दुखद है, इतनी अच्छी लड़की सचमुच व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त है। लेकिन ये राक्षसी शख्सियत सचमुच बहुत डरावनी है। अगर किसी दिन उसे दौरा पड़ गया और उसने हमें मारने की कोशिश की तो? रिया, भाई, चाहे सारी दौलत लुटा दूं, तुम्हारी मदद करके हटा दूंगा इस राक्षसी शख्सियत को। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती उसे राक्षस कहने की। रिया, मेरे जाने का समय आ गया है। माया, तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों को लगता है कि मैं मानसिक अस्पताल से पैदा हुई हूं। बेवकूफों का झुंड। राजेश परिवार में उसके पास पापा नहीं थे, मम्मी नहीं थी, भाई भी नहीं था। तुम लोगों ने बस उसे लगातार तड़पाया, एक गोद ली हुई बेटी को झूठा सुरक्षा का एहसास दिया। माया, बस करो। जब वह सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी उसने मरने तक का सोचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे पता था चाहे वह मर भी जाए तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और न ही किसी को पता चलेगा कि उसने कितना दर्द झेला है। इसलिए मैं आ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी हर एक आंसू बेकार जाए। वह तुम्हें बताना चाहती है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उस जवान लड़की की मौत के लिए रोते रहो। माफ कर दो, रिया, माफ कर दो। बिल्कुल सही, मैं ही राक्षस हूं। ऐसी कीचड़ भरी जिंदगी से निकलने वाला इंसान राक्षस नहीं बनेगा तो क्या प्रेत आत्मा बनेगा? उस तरह कीचड़ में निकलने वाला इंसान राक्षस नहीं बनता। क्या प्रेत आत्मा बन जाए? अच्छा हुआ तुम आखिरकार बाहर आ गई। माया, तुम राक्षस नहीं हो। मेरे पास वापस आ जाओ। हमेशा दूसरे नंबर पर। बधाई हो, मरी परीक्षा पास कर ली।
मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मेरी जगह रिया की रक्षा करो। उसे हर दिन सज धज कर तैयार करो, बस खुशी की तरफ दौड़ने के लिए और अपने सपनों की ओर। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आंसुओं को कीमती खजाना समझो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करता हूँ। माया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं वे मुझे कैसे देखते हैं। तुम राक्षस नहीं हो, तुम बस मेरी रक्षा करना चाहती थी। तुम मेरी हो, तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। बेवकूफ, अब और मत बोलो। माया, रिया, माया, रिया, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। माया, ठीक है। माया, तुम और क्या सफाई दोगी? तुम हमेशा से मुझे धोखा देती रही हो। तुमने कहा था कि रिया एक दुष्ट स्वभाव वाली बच्ची है, जिसकी वजह से मुझे अपनी ही बेटी के प्रति इतना पूर्वाग्रह हो गया। और अब तुम यह भी कह रही हो कि उसे मानसिक बीमारी है। पापा, आप मम्मी को मत मारिए। तुम चुप रहो। तुम सिर्फ रिया की जगह लेने वाली हो। तुमने मेरी असली बेटी की जगह लेकर इतने सालों तक ऐशो आराम का जीवन जिया और उस पर अत्याचार करने की हिम्मत भी की। मैं तुम सबको खाली हाथ घर से निकाल दूंगा। राजेश, अंजलि भी तो हमारी बेटी है। चाहे राजेश परिवार न रहे, मम्मी तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम चुप रहो। अंजलि, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से पापा से माफी मांगो। मैं राजेश परिवार की अंजलि बनना चाहती हूँ। मैं राजेश परिवार की बेटी बनना चाहती हूँ। तुम राजेश परिवार की बेटी बनना चाहती हो तो मैं, अर्जुन, तुम्हें वादा करता हूँ, तुम जिसके घर ब्याही जाओगी, मैं उसका कारोबार बर्बाद कर दूंगा। तुम जिसकी बेटी हो, मैं उसका धंधा बंद करवा दूंगा। तुमने रिया से जितने आंसू बहवाए हैं, मैं तुमसे उसका 10 गुना वसूल करूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, अंजलि, तुम पर टॉपर की जगह लेने का आरोप है। कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रिया, देखो, मैंने उन सबको घर से निकाल दिया है। पहले पापा से गलती हो गई थी। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो? यह सब मीना उस दुष्ट औरत की वजह से हुआ। पापा भी बेकसूर हैं। तुम्हें लगता है सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर और पाली हुई बेटी पर डालकर तुम साफ बच जाओगे? मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन क्या तुम पापा को माफ नहीं कर सकती? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम खत्म होने वाले हो। रिया, हालांकि मैं हमेशा से तुम्हारा हमेशा दूसरे नंबर वाला रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अच्छा बनूंगा। कभी किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। तुम गलत हो। रिया के लिए अच्छा बनने की बात में तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। लेकिन मैं तुम्हें अपना दूसरा नंबर बनने की इजाजत देती हूँ। लेकिन तुम्हें हमेशा पहले नंबर की गद्दी पर बने रहना होगा, और इस पहले नंबर के लिए मैं हमेशा तुमसे प्रतिस्पर्धा करता रहूंगा।